मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सराय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब जनता का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। अस्पताल में लगातार सामने आ रही अव्यवस्थाओं और मरीजों को हो रही परेशानियों के खिलाफ समाज सेवी प्रेम सिंह भाटी ने मोर्चा खोल दिया है। नगर परिषद अध्यक्ष अनुराधा सिंह मरकाम के नेतृत्व में तहसीलदार धर्म प्रकाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को तत्काल सुधार की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और कर्मचारियों के कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल करोड़ों रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर उठाया गया है। आरोप है कि अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जबकि जरूरतमंद मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में आईसीयू सुविधा अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिससे गंभीर मरीजों को दूर शहर रेफर करना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों से अस्पताल की एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। ऐसे में गरीब और ग्रामीण मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में महंगी जांच करानी पड़ रही है। अस्पताल परिसर में मरीजों और परिजनों के बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। इतना ही नहीं, शव वाहन की सुविधा नहीं होने से मृतकों के परिजनों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज सेवी प्रेम सिंह भाटी ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो क्षेत्रीय नागरिकों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सराय के लोगों को बुनियादी इलाज तक क्यों नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांग रही है आप लोगों की? सभी को पहले मेरा सबसे पहले नमस्कार सभी मीडिया साथियों को। सराय क्षेत्र हमारा वनांचल क्षेत्र है और काफ़ी लंबा, जो सराय थाने का जो एरिया है वो क्षेत्र में बहुत लंबा क्षेत्र है। 4 चौकी है और बहुत से गांव हैं, कम से कम 200 गांवों का एरिया है ये। यहाँ पर पिछले 3 साल से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे यहाँ सराय सीएससी हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराय में नहीं है। उसको लेकर हम लोगों ने कई बार बात की ऊपर, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और हमारे यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट है जो लगभग 2 करोड़ की लागत से बना हुआ है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। आईसीयू वार्ड बन के तैयार है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ नर्स की कमी है। हमारे यहाँ कोई अगर घटना हो जाती है तो उसमें पीएम करने के लिए जो हमारे यहाँ लोकल सफाई कर्मी उनसे हमको वो कराना पड़ता है। तो यहाँ परमानेंट स्वीपर की भी भर्ती नहीं है, ना यहाँ नाइट गार्ड की भर्ती है, ना यहाँ कोई व्यवस्थाएं हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए, यहाँ के क्षेत्र की जनताओं की मांग को देखते हुए, क्योंकि यहाँ दिन भर में 2 बार हम लोगों को सबको जनप्रतिनिधि आना पड़ता है अस्पताल में, कोई घटना दुर्घटना होने पर, कोई बीमार होने पर। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन आज तहसीलदार साहब को दिया है, एसडीएम साहब के लिए, और फिर वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे सिंगरौली के लिए। तो हमारी मांगे हैं कि इन मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान आकर्षित कराया जाए, और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 3 दिन बाद हम लोग एक सामूहिक रूप से सभी दलों के लोग और सभी जन समूह के साथ में भूख हड़ताल पर बैठने पर मौजूद होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिसमें मुख्य मांगे मैं आपको बता दिया हूँ, इन्हीं सबको लेकर दी है ज्ञापन। जी, गांव-गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आज ताले नहीं खुलते हैं, क्या कहेंगे? अब उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की भर्ती है अपने यहाँ। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्वास्थ्य के प्रति सरकार हमारी सजग है, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की कमियों के कारण ये सब समस्या आ रही है। उन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि जल्द से जल्द जहाँ भी जो समस्या होगी तो हम लोग उसको सुधार कराने का निवेदन करेंगे सरकार से, क्योंकि हमारी जो भाजपा सरकार है उसमें स्पष्ट है कि हर अंतिम क्षण में बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिले। उन्हीं सब चीज़ों के लिए ज्ञापन दिया है।